क्वेश्चन 1 निम्न में से कौन ओडिसी नर्तक हैं? आ. लच्छा महाराज, बी. दमयंती जोशी, सी. मायाधर राउत, डी. सुनंदा नायर। सही उत्तर है मायाधर राउत। यहां सभी विकल्पों का विवरण दिया गया है। लच्छा महाराज। लच्छा महाराज एक प्रसिद्ध कथक नर्तक थे। उन्होंने कथक नृत्य शैली में योगदान दिया और उनकी शैली और नृत्य को सराहा गया। उनकी कथक नृत्य कला को भारतीय शास्त्रीय नृत्य में एक विशेष स्थान प्राप्त है। दमयंती जोशी भी कथक नृत्य की प्रसिद्ध नर्तक थीं। उन्होंने कथक को एक नई पहचान दी और कई स्थानों पर कला के लिए कई सम्मान लोगों को प्रभावित किया। मायाधर राउत ओडिसी नृत्य के एक प्रसिद्ध नर्तक और गुरु हैं। उन्होंने ओडिसी नृत्य को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया और इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। सुनंदा नायर मोहिनीअट्टम नृत्य शैली में प्रसिद्ध नर्तकी हैं। उन्होंने इस दक्षिण भारतीय नृत्य शैली को बढ़ावा दिया और अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से इसे लोकप्रिय बनाया। क्वेश्चन 2 अजंता की गुफाओं में चित्रकारी क्या दर्शाती है? आ. रामायण कथाएं, बी. महाभारत कथाएं, सी. जातक कथाएं, डी. वेदों की कहानियां। अजंता की गुफाओं में चित्रकारी मुख्यतः जातक कथाएं ऑप्शन सी दर्शाती हैं। अजंता की गुफाओं में बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र और मूर्तियां हैं, जिनमें जातक कथाओं के माध्यम से भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां चित्रित हैं। अब अन्य विकल्पों की भी जानकारी देते हैं। रामायण कथाएं, ऑप्शन ए। रामायण एक हिंदू महाकाव्य है जो भगवान राम के जीवन और उनके संघर्षों की कहानी कहता है। इसका प्रमुख फोकस अयोध्या के राजा राम, उनकी पत्नी सीता और राक्षस राजा रावण के बीच के संघर्ष पर है। रामायण की कहानियां प्राचीन भारतीय कला और वास्तुकला में विभिन्न स्थानों पर चित्रित की गई हैं, लेकिन ये अजंता की गुफाओं का प्रमुख विषय नहीं है। महाभारत कथाएं, ऑप्शन बी। महाभारत भारत का एक और प्रमुख महाकाव्य है जो कौरवों और पांडवों के बीच के युद्ध का वर्णन करता है। इस महाकाव्य में श्री कृष्ण, अर्जुन, भीष्म और अन्य महान योद्धाओं की कहानियां शामिल हैं। हालांकि महाभारत की कथाएं भी भारतीय कला में स्थान पाती हैं, लेकिन ये अजंता की गुफाओं के चित्रण का हिस्सा नहीं है। वेदों की कहानियां, ऑप्शन डी। वेद हिंदू धर्म के सबसे पुराने धर्म ग्रंथ हैं और इनमें मुख्य रूप से धार्मिक अनुष्ठान, मंत्र और आध्यात्मिक ज्ञान शामिल है। वेदों में प्रत्यक्ष रूप से कहानियां नहीं होती जातक कथाएं, लेकिन वेदों में देवताओं के बारे में गूढ़ जानकारी दी गई है, इसलिए सही उत्तर है सी। क्वेश्चन 3 नाट्य कला पर प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्य शास्त्र लिखा गया था द्वारा? अ. हर्षवर्धन, बी. विष्णु शर्मा, सी. भरत मुनि, डी. कालिदास। नाट्य कला पर प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्य शास्त्र की रचना भरत मुनि, ऑप्शन सी द्वारा की गई थी। नाट्य शास्त्र प्राचीन भारतीय नाट्य कला, नृत्य, संगीत और रंगमंच का एक प्रमुख ग्रंथ है, जिसमें अभिनय, रस, भाव और नाट्य शिल्प की गहरी जानकारी दी गई है। अन्य विकल्पों की जानकारी। हर्षवर्धन, ऑप्शन ए। हर्षवर्धन एक भारतीय सम्राट थे जिन्होंने 7वीं शताब्दी में उत्तर भारत पर शासन किया। वे एक महान कवि और नाटककार भी थे और उन्होंने रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद नामक नाटक लिखे। तो विष्णु शर्मा, ऑप्शन बी। विष्णु शर्मा को पंचतंत्र के रचयिता के रूप में जाना जाता है। पंचतंत्र एक प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ है जिसमें नीति कथाओं के माध्यम से शिक्षा दी गई है। कालिदास, ऑप्शन डी। कालिदास एक महान संस्कृत कवि और नाटककार थे जिन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। उनके प्रमुख काव्य और नाटकों में अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, कुमार संभव और रघुवंश शामिल हैं, इसलिए सही उत्तर है भरत मुनि। क्वेश्चन 4 निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली का उदाहरण है? अ. बृहदेश्वर मंदिर, बी. सूर्य मंदिर, सी. पार्वती मंदिर, डी. लक्ष्मण मंदिर। द्रविड़ शैली की वास्तुकला का एक प्रमुख उदाहरण है बृहदेश्वर मंदिर, ऑप्शन ए। यह मंदिर तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित है।
और इसे चोल वंश के राजा राजराजा चोल प्रथम द्वारा 11वीं शताब्दी में बनवाया गया था। द्रविड़ शैली में पिरामिड के आकार के गोपुरम, मुख्य द्वार और कई स्तरों वाली शिखर संरचनाएं होती हैं, जो दक्षिण भारतीय मंदिरों की विशिष्टता है। अन्य विकल्पों की जानकारी वो सूर्य मंदिर ऑप्शन बी। ओडिशा के कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर नागर शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इस मंदिर का निर्माण राजा नरसिंहदेव प्रथम द्वारा 13वीं शताब्दी में किया गया था और यह सूर्य भगवान को समर्पित है। पार्वती मंदिर ऑप्शन सी। पार्वती मंदिर नागर शैली में बना एक मंदिर है जो मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित है। यह मंदिर देवी पार्वती को समर्पित है और खजुराहो के अन्य मंदिरों की तरह इसकी वास्तुकला नागर शैली को प्रदर्शित करती है। लक्ष्मण मंदिर ऑप्शन डी। लक्ष्मण मंदिर भी नागर शैली का एक उत्कृष्ट उदाहरण है और यह मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित है। यह मंदिर विष्णु भगवान को समर्पित है और खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, इसलिए सही उत्तर है बृहदेश्वर मंदिर। क्वेश्चन पॉइंट थिलाना किस नृत्य शैली की प्रस्तुति शैलियों में से एक है? आ कथक, बी कुचिपुड़ी, सी भरतनाट्यम, डी ओडिसी। थिलाना दक्षिण भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम ऑप्शन सी की प्रस्तुति शैलियों में से एक है। थिलाना भरतनाट्यम में अंतिम प्रस्तुति का हिस्सा होता है, जिसमें तेज गति, जटिल पद संयोजन और लयबद्धता का प्रदर्शन किया जाता है। इसे आमतौर पर ऊर्जा और उत्साह से भरे समापन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अन्य विकल्पों की जानकारी। कथक ऑप्शन ए। कथक उत्तर भारत की शास्त्रीय नृत्य शैली है, जिसमें कथाएं या कहानियां नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत की जाती हैं। इसमें घुंघरू, घूमने की तकनीक और अभिव्यक्ति का विशेष महत्व होता है। कुचिपुड़ी ऑप्शन बी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य शैली है, जिसमें नाट्य और अभिनय का संयोजन होता है। इसमें अभिनय और नृत्य के साथ संवादों का भी प्रयोग किया जाता है। ओडिसी ऑप्शन डी। ओडिसी ओडिशा की शास्त्रीय नृत्य शैली है, जो मुख्यतः त्रिभंगी मुद्रा और गहरी भाव भंगिमाओं पर आधारित है, इसलिए सही उत्तर है भरतनाट्यम।